नमस्ते। तो आज हम सीखेंगे पीरियोडिसिटी ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम साइनोसॉइड्स। तो हमने पहले तो देख लिया कि अगर कोई इंडिविजुअल फंक्शंस है तो उसकी टाइम पीरियड हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। एक बार मैं ब्रीफ में आपको ये एग्जांपल समझाते हुए बता देता हूँ कि अगर हमें कुछ दिया है कि एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू -1/n, तो -1/n को हम लिख सकते हैं कोसेन पाई, तो कोस पाई एन लिख सकते हैं। तो अगर हमें इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है तो n इज इक्वल टू 2π/ω0, यहाँ पे ω0 हमारा पाई है, कोस ω0n अगर ऐसे रखे तो 2π/π मतलब मिल गया 2, और ये रेशनल नंबर मिला मतलब कि पीरियोडिक, अगर पीरियोडिक मिला ठीक है। तो हमें ये टाइम पीरियड मिला, तो इसको फंडामेंटल टाइम पीरियड कैसे फाइंड करना है। फंडामेंटल टाइम पीरियड n0 इज इक्वल टू n इंटू आर, जहाँ पे r की वैल्यू हमें ऐसी चूज़ करनी है कि अगर इसके छेद में इसके डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू है 500, 50, 1000, तो वो डिनोमिनेटर की वैल्यू कट कर दे ऐसी वैल्यू। यहाँ पे डिनोमिनेटर की वैल्यू कोई है ही नहीं, मतलब ये इसका मतलब सिर्फ यही है कि हमें n0 को इंटीजर बनाना है, ठीक है। तो हमें मिल गया ये पहले से इंटीजर है तो 2 सिंपल्स, बस ऐसा ही कुछ था। तो आगे अगर ऐसे ही कई सारे सिग्नल्स साइनोसॉइड्स को हम लीनियर कॉम्बिनेशन में आए तो उसको उस तरह के एग्जाम्पल को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, मतलब टाइम पीरियड और पीरियोडिसिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे। डिस्क्रीट टाइम साइनोसॉइड्स एंड डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल्स आर नॉट ऑलवेज पीरियोडिक। ओके, जैसे कि हमने कंटिन्यूस टाइम में देखा था, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल में जो साइनोसॉइड्स एंड कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल होते हैं वो ऑलवेज पीरियोडिक होते हैं, लेकिन यहाँ पे डिस्क्रीट टाइम में थोड़ा उल्टा है कि वो ऑलवेज नहीं होते हैं पीरियोडिक, ठीक है ना। आगे का जो वीडियो है बेसिक वाला, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आगे का वीडियो आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में जाके, पहले बाद में ये देखना अगर नहीं देखा तो देखते हैं कि एक्स ऑफ एन इज इक्वल, यहाँ पे कुछ को मैंने बनाया है जो टेबल कि x1n एंड x2n एंड थर्ड जो कॉलम है वो है इन दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो अगर ये दोनों पीरियोडिक है तो हमें वैल्यू जो इसके एडिशन या सब्ट्रैक्शन मिलेगी वो पीरियोडिक मिलेगी। जैसे कि ये बात यहाँ पे नोट करने जैसी है कि हमने कंटिन्यूस टाइम में ये होता है कि जो दो पीरियोडिक अगर सिग्नल है तो उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वहाँ पे कुछ फिक्स नहीं होता कि वो पीरियोडिक ही मिले, उसको कैलकुलेशन के बाद ही आप बता सकते हो कि यह पीरियोडिक है या नॉन पीरियोडिक। नॉन पीरियोडिक भी कंटिन्यूस टाइम में हो सकता है, लेकिन यह डिस्क्रीट टाइम है इसलिए यह ऑलवेज भी पीरियोडिक होगा, ठीक है। बात करते हैं किसी और कॉम्बिनेशन की। अगर किसी और कॉम्बिनेशन में आप देखते हो, अगर x1n और x2n दोनों में से कोई एक भी वैल्यू अगर नॉन पीरियोडिक है तो इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑलवेज भी नॉन पीरियोडिक होगा, ठीक है। तो बात करते हैं लीनियर कॉम्बिनेशंस की। x ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस बी कोस ओमेगा 1n प्लस 5 प्लस सी साइन ओमेगा 2n प्लस 5 प्लस डी कोस ओमेगा 3n प्लस 5 ओके। तो हमें क्या करना है, हमें इंडिविजुअली सभी के टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो n इज इक्वल टू, पहले के लिए n इज इक्वल टू 2π/ω1, यहाँ पे दूसरे के लिए n इज इक्वल टू 2π/ω2, तीसरे के n इज इक्वल टू 2π/ω3। तो अगर तीनों के तीनों रेशनल आते हैं तो ही हमारा पीरियोडिक होगा और तो ही हम आगे की प्रोसेस पे चलेंगे। अगर तीनों के तीनों रेशनल मिले तो आगे की प्रोसेस क्या है, n1 इज इक्वल टू, मतलब ये फंडामेंटल टाइम पीरियड है, n1 इज इक्वल टू n इंटू आर, जिससे कि हमें डिनोमिनेटर को काटने के लिए सिर्फ ये होता है कि n1 इज इक्वल टू हम इंटीजर वैल्यू ला सके। इसी तरह से n2 इज इक्वल टू n इंटू आर और n3 इज इक्वल टू n इंटू आर। तो x ऑफ n इज पीरियोडिक एंड फाइनली n0 हमें फाइंड करना है तीनों का समेशन लेके। तो मतलब कि ये तीनों अलग अलग है ना, उसका हमें तीनों का जो ये पूरे का पूरा फंक्शन है उसका हमें चाहिए टाइम पीरियड। तो उसके लिए हम n0 इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ n1 n2 और n3 कर सकते हैं कंटिन्यूस टाइम की तरह ही। ये n1 n2 n3 आपको मिलेंगे जो इंटीजर ही हो गए, तो उसका हमें सिर्फ एलसीएम लेना है। कुछ एक एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दिए हैं, चलो एक एग्जांपल्स को हम देख लेते हैं कि x ऑफ n इज इक्वल टू कोस 1.3πn प्लस कोस 1.3πm प्लस 0.3π। ओके, तो n इज इक्वल टू पहले सिग्नल के लिए लिखा 2π/ω0, मतलब 2π/1.3π, मतलब यहाँ से मिला
13। यहाँ से एक बात ये याद रखने वाली है कि हमें जो ये n है वो पूरे के पूरे सिंप्लीफाइड वर्जन में उसको ला देना है, उसके बाद ही हम आगे की प्रोसेस करेंगे रेशनल इरेशनल वाली, ठीक है। दूसरे सिग्नल के लिए देखते हैं कि n इज इक्वल टू 2π/ओमेगा है, ओमेगा 0, तो 2π/ओमेगा 0 यहाँ पे 1.5 है 2π/, ठीक है। यहाँ से मिलता है 20/12, मतलब कि 5/3 लिख सकते हैं इसे। तो ये भी हमारा रेशनल मिला, ये भी हमारा रेशनल मिला। तो इसकी n1 फाइंड करने के लिए 20/30 इंटू r, यहाँ से r को हम 13 मान लेंगे, मतलब कि डिनोमिनेटर को हमें काटना होता है, तो इंटीजर लाने के लिए 20 इंटू भी हमारा मिल गया 5। तो एक्सोफेन तो पीरियोडिक है, वो तो हमें मालूम हो गया। पर अगर इसकी टाइम पीरियड फाइंड करना हो तो आगे के लेक्चर में आगे बोला ऐसे ही कि n0 इज इक्वल टू LCM ऑफ 5 and 20 जो मिलेगा 20। बस ये इस लेक्चर में यहाँ तक ही रखते हैं। आगे की वीडियोस में देखेंगे कि कंटिन्यूस टाइम डिस्क्रीट टाइम में क्या क्या अंतर होता है ये पीरियोडिसिटी में। थैंक यू।